अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका छठा पाठ गारो। गारो बच्चों एक जनजाति की कहानी है। तो पढ़ते हैं गारो। मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। तो शांति प्रिय मतलब बहुत शांति से रहने वाले, परिश्रमी बेहद ही मेहनती और प्रकृति से प्रेम करने वाले, यानी उनके पेड़ पौधे और ये जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं वन से संबंधित, उन सबसे उनको बहुत लगाव रहता है। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद किया करता है। तो आपको ये नाम थोड़ा सा ध्यान से याद करने होंगे, जापा जलिनपा सुखपा बुंगीपा। ठीक है, तो थोड़े से नाम हमारे लिए आपके जो वो है उसमें नाम को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए इसके बारे में कहानी प्रचलित है। अब इनके बारे में ये मेघालय में कैसे रहे इसके लिए जो कहानी है वो हम सुनते हैं। कहा जाता है हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे और जहां खाने पीने का साधन मिल जाता ये वहां रुक जाते। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। यह खाना बदोश क्या होता है? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते। तो कह रहा इस तरीके का जीवन कब तक चलता रहा होगा इसके बारे में कुछ भी सही नहीं कहा जा सकता। यानी ये बता रहे हैं कि हजारों साल पहले गारो लोग के जो पूर्वज है, पूर्वज कौन होते हैं? जो उनके भी पिता दादा परदादा, वो लोग चीन और तिब्बत की घाटियों में भटकते रहते थे। फिर वहां जहां खाने को मिलता रुक जाते। फिर धीरे धीरे करके ये खाना बदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कह रहे हम इसके बारे में जानकारी नहीं है। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम यानी कठिन मौसम में भी जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। इस कारण बेचारे गारो लोग बड़े परेशान होने लगे, क्योंकि वो कहीं भी सोए हुए हैं, कहीं कुछ है तो वहां पर जंगली जानवर रात को हमला कर देते। इसके लिए क्या हुआ देखिए उनके साथ। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा नाम का दो जो महापुरुष थे उन्होंने जन्म लिया। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग इन दोनों महापुरुषों का बहुत सम्मान किया करते थे। सब लोगों ने उनकी बात मान ली और कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर मतलब जो किसी से नहीं डरते थे, इतने प्रभावशाली, यानी जो भी उनको देखता प्रभावित हो जाता। तो वो कह रहे केवल लोग ही उनसे प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि वो लोग इतने अच्छे थे कि जंगली जानवरों के जो जंगल के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज पाके दूर भाग जाते थे। मतलब इतने शांति प्रिय, इतने ज्यादा वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के दोनों लोग थे। उन्हें भयंकर तूफान और के समय पे भी वो लोगों का सही मार्गदर्शन करते थे, लोगों को गाइडेंस देते थे कि कहां पर जो है उनको किस प्रकार से वो तूफान से बच पाएंगे। कह रहे उनका कुछ सहज बोध मतलब उनको इतना ज्ञान था और उतनी विवेक मतलब सही गलत की इतनी पहचान थी कि वो आने वाले संकट का भी पहले से ही उनको अनुमान हो जाता था और वे लोगों को मुसीबत से निकाल लाते थे। तो ये दोनों महापुरुष कैसे थे? जो जंगली जानवरों से भी लोगों को बचा लेते थे, जो आंधी तूफान से भी लोगों को बचा लेते थे और यहाँ तक कि आने वाले संकट के पहले से ही भांप जाते और लोगों को मुसीबत से बचा निकालते। ठीक है, इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी तट की ओर बढ़े, नदी घाटी की ओर बढ़े और अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि सब लेकर अपने साथ चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं वर्षों तक ठहर जाते। तो ये क्या करते थे? हिमालय की तरह यानी ब्रह्मपुत्र नदी के पास ये चलते चलते आ गए और उनकी संपत्ति क्या होती थी? इनकी संपत्ति होती थी इनके जानवर, यानी घोड़े, गाय, भैंस, पशु, जो भी उनके जानवर थे वो थे। उन सबको साथ लेके ये लोग महीनों महीनों चलते रहते थे और कभी कभी महीनों चल के उनको कोई जगह अच्छी लगी तो साल भर वहीं पर बहुत अच्छे से
रहा करते थे। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ते नापते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचे। तभी कहने वहां से हिमालय से होते 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 हिमालय की तराई से होते होते कहां तक ये पहुंच गए? असम के मैदानी जंगल में। कहते हैं उनका पहला पड़ाव कुच विहार के वनों में हुआ। कुच विहार उन दिनों असम के राजा के अधीन था, तो उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब ये लोग तो बड़े शांति प्रिय रहे हैं, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो ये लोग इन्होंने कहा हम आपसे लड़ेंगे नहीं। लेकिन जलिनपा और बुंगीपा, जिनकी बात मैंने आपको पहले ही बताई, जो बड़े अच्छे महापुरुष हैं, ये लोग असम के राजा के पास पहुंचे और इन्होंने बड़े प्रेम से उनसे बातचीत की। राजा को उनकी बात अच्छी लगी, तो असम के राजा उन्हें रास्ता देने के लिए तैयार हो गया और उसका विवाह उन्होंने एक गारो सुंदरी से भी करा दिया। किसने? बुंगीपा और जो हमारे महापुरुष हैं जलिनपा। इस प्रकार से उनके बीच में मित्रतापूर्ण वातावरण स्थापित हो गया, तो लोग वो दोनों दोस्त बने। कौन? राजा और ये गारो जाति। ठीक है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कुछ विहार इलाका पश्चिम बंगाल के राज्य में पड़ता है। बच्चों ये जरा अंडरलाइन कर लीजिए, आज कुछ विहार कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के राज्यों में पड़ता है। ये प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कुछ विहार क्षेत्र में बस गए थे और आज भी कुछ विहार क्षेत्र में आसपास के कई स्थानों पर गारो समाज के लोग रहा करते हैं। ठीक है। तो आज अगर आपसे पूछे कोई कि कुछ विहार कहाँ पे पड़ता है आजकल, तो आप बताएंगे कुछ विहार आजकल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे चलते हैं। अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटी की ओर जाने की सलाह दी। यह घाटी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियां, पशु पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। जमीन भी बहुत उपजाऊ थी मतलब जिसपे आप जल्दी से जब आपने बीज डाला तो फटाफट फल फूल उग जाए। ठीक है, उसे कहते हैं उपजाऊ। तो जब ये उपजाऊ भूमि इनको हाथ लगी तो गारो पहाड़ियों की घाटी की और जब ये लोग गए हैं तो वहां पे इन्होंने बसने का फैसला कर लिया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया। यानी अगर हम देखें तो वो जगह इनको इतनी पसंद आ गई, तो आज जो गारो समाज है वहीं पर वो बस गया। उन्होंने कहा हम और इधर उधर नहीं, हम लोग यहीं पर बैठेंगे, हमें इन्हें ये क्षेत्र बहुत पसंद आ गया। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। वो कहते हैं ये भूमि तो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि यही हमें फल फूल और इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ का है, वो हमें हमारा मन में होता है, तो हम तो यहीं पर रहेंगे। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। तो प्रकृति के विभिन्न संसाधन क्या होते हैं? कह रहे जो जहां पर भी उनको मिलता है प्रकृति की चीजें, जैसे सुंदर पेड़ पौधे, तालाब, जलाशय, ये सब जहां भी मिलता है वो वहीं पे बस जाते हैं। हमने आपको बताया। कह रहे उनका काम यही हो, कहते हैं हमारा तो मनोरंजन का काम यही है कि हमें अगर ऐसी सुंदर प्रकृति जहां मिलेगी हम वहीं पर बस जाएंगे। जंगलों में घूमना, फल फूल, अन्न, कंदमूल, फल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना, शुरू से ही उनको यही काम पसंद रहे हैं कि जहां अच्छे फल फूल होंगे, जहां उपजाऊ भूमि होगी, हम वहीं पर बस जाएंगे। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा है। पारंपरिक मतलब जो बहुत समय से चला आ रहा है, हुनर, कौशल। तो वो कह रहे हैं कि आज भी जो गारो जाति के लोग हैं वो अपनी परंपरा के अनुसार, यानी जो पुरानी पुश्तैनी, ये जो उनके पूर्वजों ने उनको परंपरा दी थी, उसी कौशल को उन्होंने कायम रखा हुआ है। यानी आज भी गारो जाति के लोगों को पता है कि कौन से कंदमूल फल कहाँ मिलते हैं, कौन सी भूमि उपजाऊ है। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद किया करते हैं। तो कह रहा है ये जो गारो समाज है ये हमारी संस्कृति, भारत का गौरव है। यानी इसकी वजह से हम लोग सिर उठाकर चलते हैं। और गारो समाज आज भी, जो मैंने दोनों महापुरुषों की बात की थी, जलिनपा और बुंगीपा को बड़े श्रद्धा और आदर से याद करते हैं। यानी उन महापुरुषों को वे लोग पूजनीय मानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से हमें रास्ता दिखाकर
एक जगह पर बसा दिया, और कैसे उन्होंने हमारे पहले वाले जब उन्होंने शुरुआत की थी तो किस प्रकार से वो हमारे जंगली जानवरों से, किस प्रकार से वो हमारी सब चीजों से, बुरे तूफानों से रक्षा किया करते थे। तो बच्चों ये था आज का हमारा पाठ गारो। मैं इसके शब्दार्थ थोड़े से बता दूं आपको। स्वभाव, व्यवहार, सुदूर बहुत दूर, विषम कठिन, प्रोत्साहित करना बढ़ावा देना, सहमत राजी होना, पारंपरिक बहुत समय से चला आ रहा, प्रचलित जो व्यवहार में चला आ रहा हो, पड़ाव यानी यात्रियों के रात भर या कुछ समय ठहरने की ऐसी का स्थान, हुनर कारीगरी या कौशल। तो बच्चों ये है हमारा आज का पाठ गारो। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गारो जाति के विषय में जो मैंने बताया, जो एक परिश्रमी और शांति प्रिय और प्रकृति से प्रेम करने वाली जाति थी। तो ये था हमारा आज का पाठ गारो। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।